हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल व्लॉग्स ऑफ अविनाश पे। आज की यात्रा हम करने जा रहे हैं नई दिल्ली से सुल्तानगंज के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं अभी सावन का महीना चल रहा है, तो हम नई दिल्ली से सुल्तानगंज जाएंगे और वहां से जल लेकर बाबा बैद्यनाथ देवघर में जल अर्पण करेंगे। और सुल्तानगंज जाने के लिए हमारी ट्रेन आनंद विहार से है और ये रही हमारी ट्रेन गरीब रथ एक्सप्रेस, जिसे हम गरीबों की राजधानी भी बोलते हैं, और जो बिल्कुल टाइम से आनंद विहार स्टेशन से खुल गई है। देवघर के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये एक ज्योतिर्लिंग है और साथ में एक शक्ति पीठ भी है, क्योंकि यहाँ पे माँ पार्वती के हृदय का भी वास है। और यहाँ हर साल सावन में लाखों की संख्या में लोग जल चढ़ाते हैं। कुछ लोग पैदल यात्रा करके जाते हैं, कुछ लोग गाड़ी से जाते हैं, जो जैसे सक्षम होता है वैसे जाता है। और हमारी यात्रा बिल्कुल पैदल होगी, जो कि 5 से 6 दिनों की होगी। और हमारी ट्रेन बिल्कुल राइट टाइम पर होते हुए पटना पहुँची, जहाँ पर मैं अपना एक एक्स्ट्रा लगेज अपने भाइयों को बुलाकर उन्हें दे दिया, क्योंकि मुझे 105 किलोमीटर का पैदल यात्रा करना है और मैं सिर्फ एक लगेज कैरी करूँगा। वैसे तो गरीब रथ ने मुझे कभी टाइम पे नहीं पहुँचाया, लेकिन आज इसने मुझे बिल्कुल ऑन टाइम सुल्तानगंज पहुँचा दिया। और सुल्तानगंज पहुँचने के बाद मैं चला गया गंगा घाट, जहाँ से मुझे जल लेकर 105 किलोमीटर का पैदल यात्रा करके बाबा बैद्यनाथ को देवघर में जल अर्पण करना है। गंगा घाट पे गंगा नदी का नज़ारा ही कुछ अलग था, क्योंकि इतना पानी मैंने सुल्तानगंज में गंगा नदी में कभी नहीं देखा। और इस बार गंगा नदी बिल्कुल पानी से लबालब भरी हुई थी। और दोस्तों यहाँ लोगों की भी काफ़ी भीड़ थी। और दोस्तों हम भी गंगा नदी में नहाने चले गए। उसके बाद पंडित जी से पूजा कराने के बाद जल लेकर हम भी अपनी आगे की यात्रा शुरू करेंगे। विद्यारविंदे भगवान भगवानी सहितं त्वमेव माता चत्तात्मको त्वमेव बन्धु चस्कात्मको त्वमेव भयात्मको। बोलिए प्रेम से गंगे महारानी की, बाबा जी विनाथ की, हर हर महादेव। फूलपत्ती हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा गंगा जी को दे दीजिए। इसको काट डालने को ऐसे छीनने के लिए, हाँ, ये छीनने के लिए हो गया। भैया फिलहाल ऐसे और हम अपनी यात्रा शुरू करने के 10 मिनट के बाद पहुंच गए कांवड़िया पथ पे। और यही कांवड़िया पथ है जो कि सुल्तानगंज से देवघर के लिए बनाया हुआ है, और ये 105 किलोमीटर का पथ सिर्फ कांवड़ियों के लिए बनाया हुआ है।
कांवरिया पथ पे 105 किलोमीटर के पूरे रास्ते में कांवरियों के लिए हर तरीके की व्यवस्था की गई है, जैसे कि आपके नहाने के लिए, खाने के लिए, आराम करने के लिए, शौचालय के लिए हर तरीके की व्यवस्था की गई है। इसलिए कांवरियों को किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होती है। जैसे कोई इमरजेंसी हो उसके लिए एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गई है, दवा के लिए भी हर चीज़ की व्यवस्था की गई है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, रात के बज चुके हैं 3 और हम जग चुके हैं। पता नहीं अभी हम हैं कहाँ, लेकिन बस इतना पता है कि हम अभी सिर्फ 15 किलोमीटर का यात्रा कर पाए हैं, क्योंकि कल 12 बजे जल उठाने के बाद धूप में हमें चलना पड़ा, जिसके कारण पैर में छाले हो गए बहुत ज़्यादा। तो हमें 7 बजे अपना यात्रा समाप्त करना पड़ा, जिसमें अपन 15 किलोमीटर का यात्रा कर पाएँ। अभी 3 बज रहे हैं, अब हम जा रहे हैं नहाने, और नहाने के बाद देखते हैं क्या होता है। आप देख सकते हो रात के 3 बजे भी कांवरिया पथ पे लोग चल रहे हैं। आज हमारा टारगेट है कि आज हम कम से कम 25 किलोमीटर की यात्रा तय करेंगे, क्योंकि हम निकल चुके हैं सुबह 3:15 पे, और आज हमारे पास पूरा दिन है अपना यात्रा तय करने के लिए। बोल बम। और ये हमारे साथ शुभम भाई हैं, ये कल से साथ दे रहे हैं हमारा, लेकिन आज ये हमसे बिछड़ जाएंगे, क्योंकि इनका टारगेट है कल सोमवार को जल डालने का, क्योंकि कल नागपंचमी भी है और सोमवार भी है। ऐसा बहुत कम होता है कि दोनों एक ही दिन हो। तो ये इनके पैर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं बहुत दिक्कत में हूँ, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं कल नहीं जा पाऊँगा, पहुँच पाऊँगा। तो मैं इस भाई को नहीं रोकूँगा, ये बिल्कुल फिट है, इन्हें जाने देते हैं। ये मेरी स्पीड में चलेंगे तो 3 दिन बाद भी नहीं पहुँच पाएंगे, इसलिए भाई को बोल बम। बहुत कांवड़िए लोग कोशिश करते हैं कि पूरी रात में चलने की, क्योंकि दिन में धूप हो जाने के कारण बहुत दिक्कत होती है, इसलिए दिन भर आराम करने के बाद वो लोग पूरी रात चलते हैं, अपनी यात्रा तय करते हैं। चलते चलते सुबह हो गई, और आप ये देख सकते हो सुबह के नज़ारे, बिल्कुल शांति और सुकून से बाबा के भक्त अपनी यात्रा तय करते हुए। तो दोस्तों 2 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद हम आराम करने के लिए रुके हैं। अभी चाय पियेंगे, खाली चाय बनाने के लिए बोला हुआ है। चाय पीने के बाद फिर आगे का सफ़र स्टार्ट करते हैं। सुबह हो चुकी है, ये देखो। कांवरिया पथ पे चलते चलते आपको ऐसे ऐसे सुंदर दृश्य भी देखने को मिलेंगे। चलते चलते धूप निकल रही है और हम अपनी यात्रा को थोड़ा आराम देने के लिए इस होटल में रुक गए हैं, और आपको पूरे कांवड़िया पथ पे जगह जगह पे आपके रुकने के लिए होटल की व्यवस्था भी है। चलते चलते रात हो गई है और हम यहाँ रुके हैं अभी, और यहाँ आप देख सकते हो कांवरियों के लिए पूरे रास्ते में जगह जगह पे मनोरंजन के लिए ऐसे ऐसे भी आयोजन करवाए जाते हैं।
दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अपने आज के मिनिमम टारगेट से 4 किलोमीटर पीछे। हमारे 60 से 4 किलोमीटर पीछे पहुंच चुके हैं और अब हालत हो चुकी है बहुत ख़राब, इसलिए मुझे है ट्रीटमेंट की ज़रूरत। मैं रास्ते में रुका हुआ हूँ, थोड़ी ट्रीटमेंट कराऊंगा क्योंकि पैरों में बहुत छाले पड़ गए और पैर ज़मीन पे भी अब नहीं रखा जा रहा है। ट्रीटमेंट कराने के बाद 4 किलोमीटर मुझे आज किसी भी हाल में कवर करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए यहाँ रास्ते में हर 200 मीटर पे आपको छोटी सी मेडिसिन की शॉप मिल जाती है, जहाँ पर अपने छाले या फिर दर्द वगैरह ये सब का ट्रीटमेंट करा सकते हैं। ये जो वाइट कपड़े में आप देख रहे हैं कांवरियों को, ये डाक कांवर वाले हैं और ये जल उठाने सुल्तानगंज से जल उठाने के बाद 24 घंटे के अंदर 105 किलोमीटर का पैदल यात्रा करके बिना आराम किए हुए, बिना बैठे हुए देवघर में जल चढ़ा देते हैं। इनका नियम ही यही है। मैं आज रात को यहीं रुक जाऊंगा और यहाँ पे भी गाने और नाचने की व्यवस्था है, तो मनोरंजन भी होगा। और आज रात में यहीं सो जाऊंगा मैं, फिर कल मॉर्निंग में 3 या 4 बजे जगने के बाद आगे की यात्रा शुरू करूँगा। तो आज के व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और उस व्लॉग में मैं आपको बाबा बैद्यनाथ के दर्शन भी कराऊंगा।